पार्टनर्स तो एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, हर तरह की फीलिंग शेयर करते हैं। अगर वो नहीं कर रहा है मतलब बात बड़ी है। तू ना एक काम कर, छोड़ दे राजवीर, ब्रेकअप कर ले उससे। क्या क्या अभी भी पूछ रही है क्या क्या क्या? ऑफ कोर्स, आई मीन देख, वो तुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके के इमोशंस शेयर नहीं करना चाहता, तो आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ है ना, इसलिए बोल रही हूँ। तुझे लगेगा कि मैं शौर्य जैसे बात कर रही हूँ रूडली, बट यही सच है ना। और वैसे भी शौर्य की बात अलग है, रूड है, श्रूड है, जो भी है उसके अपने रीजंस है, लेकिन फिर भी ना वो राजवीर से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि शौर्य तो पहले से ही ऐसा है ना, पता है ना हमें। लेकिन राजवीर अब से मतलब पहले ऐसा नहीं था, पर वो अब बदलने लग गया है। सो मैं बस तुझे बोल रही हूँ कि उससे शादी करने से पहले 2 बार सोच लेना। That's it. मैं नहीं चाहती कि तू बाद में रिग्रेट करे या फिर तू बोले कि मैंने तुझे वार्न नहीं किया था। इसमें सिर्फ तुझे बता रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बल्कि बताऊंगा, सब बताऊंगा, मगर सही वक्त आने पर। बल्कि तुम्हें सच में पूरी बात जाननी है। मुझे बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे ये क्यों नहीं कह देती हो कि जब भी मैं सैड रहता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? समझ नहीं आ रहा, आखिर डैड के पास राजवीर की मासी की फोटो, और वो भी उन्होंने अपने ड्रॉअर में छुपाने की कोशिश की। फिर राज क्या है? एक बात बताऊं प्रीता, तुम्हारी और मेरी जिंदगी, हमारा प्यार एक राज बन के रह गया है। सच कह रहा हूं, तुम पहले खो गई थी, फिर अचानक से मिल भी गई, लेकिन उसके बाद भी ना मेरी जिंदगी अधूरी की अधूरी ही रही है, पूरी नहीं हो पाई। मेरी जिंदगी तुम्ही से पूरी होती है प्रीता, सच कह रहा हूं, तुम्ही से पूरी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं? तुमको तो कुछ याद ही नहीं है। तुमको तो ये तक याद नहीं है कि करण और प्रीता हुआ करते थे, उनकी एक कहानी हुआ करती थी, उनका प्यार हुआ करता था, उनका प्यार कितना मशहूर हुआ करता था, उनकी लड़ाइयां कितनी मशहूर हुआ करती थी। तुम्हें तो ये तक याद नहीं है कि वो जोड़ी कहां गायब हो गई। प्रीता, आज तुम हो, आज मैं हूं, आज हम दोनों हैं, लेकिन जानती हो, हम दोनों में से हम कहीं गायब हो गया है। आखिर डैड के सेंस को हो क्या गया है? इतने बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर करण लूथरा और राजवीर की मासी की फोटो अपने ड्रॉअर में रखा है। कहीं इन दोनों के बीच अगर कुछ नहीं है तो फिर डैड ने ड्रॉअर में उनकी फोटो क्यों रखी है? वैसे डैड का कैरेक्टर बहुत नीट एंड क्लीन है, उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। ना तो राजवीर की मासी ऐसी है, ना ही मेरे डैड ऐसे। तो फिर डैड ने उनकी फोटो क्यों रखी है अपने ड्रॉअर में? जानती हो कितनी बेचैनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा, पता नहीं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। लेकिन फिर जब तुमसे बात हुई ना, तो सच कह रहा हूं, दिल को इतनी राहत मिली ना, इतना सुकून मिला। जानती हो, ऐसा लगा जैसे बरसों बाद अपने दिल की गहराइयों में कदम रखा हो मैंने। कुछ तो है, और इस मिस्ट्री की गहराई तक मैं तो पहुंच के रहूंगा। आखिर डैड क्या छुपाना चाहते हैं, फोटो वहां क्या कर रही है, उन दोनों के बीच जो कुछ भी है
मैं पता लगा के रहूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जिसमें तुम ना हो। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जब मुझे ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं, मर गया हूं। मैं अपनी जिंदगी को महसूस नहीं कर पा रहा हूं प्रीता। एक जिंदा लाश की तरह जीने का क्या फायदा है? नहीं, मैं और ऐसे नहीं जी सकता और ना ही मैं जीऊंगा। और मैं जिंदगी गुजारूंगा तो तुम्हारे साथ। सच कह रहा हूं प्रीता, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कहना है तो वो मुझसे कह ले। मैं उस सबके जवाब बाद में दे लूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं जीऊंगा। प्रीता, मैं आ रहा हूं, अभी इसी वक्त आ रहा हूं तुम्हें लेने, अपने साथ हमारे घर वापस लाने आ रहा हूं। और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजवीर की मासी और मेरे डैड के बीच कुछ हो। ना मेरे डैड ऐसे हैं, ना राजवीर की मासी ऐसी है। और कोई भी कैसा हो, आई केयर अ डैम। मुझे बस इतना पता है कि मेरी मॉम की जगह कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। बस प्रीता, अब और नहीं। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगा तो तुम्हारे साथ बिताऊंगा। बहुत जी लिया मैं तुम्हारे बगैर, अब और नहीं। अब मैंने तय कर लिया है कि तुम्हें वापस घर लेकर जाऊंगा, अपने घर। तुम और मैं हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। अरे बहुत जी लिया मैं तुम्हारे बगैर, घुट घुट के। अब और नहीं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो मैं तुम्हारे बगैर जीऊं, घुट घुट के जीऊं? नहीं नहीं प्रीता, अब और नहीं। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जीऊंगा। आज तुम मेरे साथ चलोगी, तुम मेरे साथ चलोगी आज प्रीता। प्रीता जी अपनी याददाश्त खो चुकी है, उन्हें अपनी पास का कुछ भी याद नहीं है। घर में जो भी उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप सबसे कह दीजिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप लोगों ने हेल्प करने के बजाय उन्हें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी,
भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। हे शिव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, क्या किया मेरे साथ? एक पल में मेरा प्यार मुझे वापस दिया और दूसरे पल सब कुछ छीन लिया मुझसे। क्यों किया ऐसा? बताइए, है कोई जवाब? क्यों किया मेरे साथ ये? आप जिससे प्यार करते थे वो आपकी सती, वो माँ पार्वती, वो आपको हर जन्म में मिली ना, लेकिन मेरी प्रीता तो मुझे इस जन्म में भी नहीं मिली। बहुत गलत किया आपने भोलेनाथ, बहुत गलत किया है। सब लोग कहते हैं कि आपको पूछने वाले गलत होते हैं, लेकिन आज तो आप ही गलत हो गए। क्यों मेरा प्यार मुझसे छीना है आपने? है कोई जवाब आपके पास? सब लोग कहते हैं कि भगवान है, शिव है, महादेव है, भोलेनाथ है। मैं कहता हूं कि कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई महादेव नहीं है, कोई भोलेनाथ नहीं है। है कोई? तो दो जवाब। भक्त शिव जी को ऐसे नहीं ललकारते। इन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। आपने क्या पाया, क्या खोया, ये तो आपके कर्म हैं। किन कर्मों की बात कर रहे हैं आप पंडित जी? कौन से कर्म? किसके कर्म? चलिए मान लेता हूं आप कर्म की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि इंसान को उसके कर्म की सजा मिलती है। अगर मैंने कोई बुरे कर्म किया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना, किसी और को मेरे कर्मों की क्यों सजा मिले? इन्होंने मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चों को दी है। मेरे बच्चों को उनकी माँ का प्यार नहीं मिला इस जन्म में। है कोई जवाब इन भोलेनाथ के पास? नहीं है इनके पास में कोई जवाब। जिस पल मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई, मुझे मेरी प्रीता वापस मिल गई, अब मेरा परिवार पूरा हो गया, मैं अपने परिवार के साथ आगे का जीवन पूरी खुशी से जीऊंगा, उसी पल आपके इन भोलेनाथ ने यूं चुटकियों में मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन्हीं की गलती है ये, सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने, सब कुछ खत्म कर दिया इन भोलेनाथ ने मेरा। है कोई जवाब आपके पास? नहीं है आपके पास में कोई जवाब। बेटा, यही तो जिंदगी है। हम तो इंसान हैं। ये संकट, ये पाने खोने का दर्द भगवान ने भी झेला। भगवान निष्ठुर नहीं है और सब इनके ही इशारे पे होता है। सच्चे दिल से साधना करो, आराधना करो, तुमने जो खोया है वो तुम्हें मिल जाएगा। कल महाशिवरात्रि है, शिव जी की पूजा करो। महाशिवरात्रि जिंदगी की हर काली रात्रि का अंत कर देती। कल वो रात्रि है जिस रात्रि शिव जी ने पार्वती से विवाह किया था। हमारे वेद, हमारे पुराण कहते हैं शिव जी को पाने के लिए माँ पार्वती ने कई जन्म लिए और फिर सती रूप में माँ पार्वती ने विवाह किया। बेटा, सच्चे दिल से भक्ति करो और भक्ति में इतनी शक्ति हो कि शिव जी खुद तुम्हारे पास आए और तुमसे तुम्हारी पत्नी को मिलाए। बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
अगर ऐसा है तो भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी पत्नी, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी प्रीता मुझे वापस मिल जाए। भोलेनाथ बड़े ही भोले, तुमने सच्चे दिल से आराधना किया। अब देखना भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुमसे तुम्हारी अर्धांगिनी को जरूर मिलाएंगे। बोलो जय भोलेनाथ। भाभी संभल के। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ। वो बस पैर हल्का सा अटक गया तो इसलिए। बैठ जाइए ना, मैं ठीक हूँ। गिरने वाली थी ना आप। अरे कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि आजकल चल के मत आया कर, व्हील चेयर पे बैठ के आया कर। मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। मॉम, सास आप है ना, फिर भाभी आपकी सास की तरह क्यों बिहेव कर रही हैं? अरे बनने दे उसे मेरी सास। अगर मेरी जैसे सास बनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सिर्फ मेरी बीमारियां मत ले तू बस। मम्मी जी, मुझे बीमारी सीमारी कुछ नहीं है और ना ही होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसे ही फिट रहूंगी। भाभी, आप मॉम की तरह बात क्यों कर रही हैं? आप जानती है ना, मॉम भी हमेशा से यही कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन पैरों में दर्द हमेशा रहता है। निधि, एक एडवाइस देती हूँ तुम्हें। अपनी सास का ना अच्छे से ख्याल रखना। हमेशा तुमसे कहा करेंगी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, पर ध्यान देना। ओके करीना बुआ, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी, अपना दी बेस्ट दूंगी। आपने जरा गौर किया है निधि आजकल कैसी बातें करने लगी है? बिल्कुल करण की तरह। मैं मम्मी जी का ख्याल रखूंगी, ज्यादा काम करने नहीं दूंगी। वैसे करण से याद आया कि ये करण है कहाँ भाई? कहीं नजर नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रीता के घर गया हो? हाँ मिस्टर पांडे, मैं आ रहा हूँ। हाँ, शौर्य भी आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे जो कुछ भी होगा हम ही जीतेंगे। ओके। राजवीर रुक जा, ये ले तेरा टिफिन, और ले जाना मत भूलिए। अरे माम, टिफिन क्यों? और आप रोज रोज टिफिन क्यों देते हो मुझे? मैं कैंटीन में खा लिया करूंगा। अरे थप्पड़ मारूंगी कैंटीन की बात की तो। देख प्लीज, सुबह सुबह मेरा सुख चैन छीन मत। तेरे लिए खाना बनाती हूँ, कुछ करती हूँ तो पता मुझे कितना अच्छा लगता है। मैं भी आपके लिए कुछ करता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तू ना मेरे लिए बस इतना कर कि जैसा तू है ना, भुला भाला सा, सीधा साधा, सुधरा हुआ, बस ऐसे ही रहना। हाँ हाँ, मैं ये टिफिन लेकर जा रहा हूँ। हाँ ओके, और टाइम से खा भी लेना। आप भी टाइम से खा लेना। ठीक है। आज महाशिवरात्रि है, पता है ना, तो जाते हुए मंदिर होकर जाना। हाँ हाँ माँ। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज का दिन बहुत बड़ा है। आज का दिन करण लूथरा के बिजनेस पे एक ऐसा थप्पड़ चढ़ेगा जिसकी गूंज मिस्टर लूथरा के कानों में हमेशा गूंजती रहेगी। अरे प्रीता जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? सुबह सुबह? सुबह सुबह कहाँ है गुरप्रीत दी? 8:30 बज चुके हैं। ओह अच्छा, अब इतनी सुबह सुबह? हाय। अरे सुबह सुबह कहाँ? 8:30 बज गए। हाँ 8:30 तो हो गए हैं। जी नहीं नहीं, वो तो मैं हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही थी। तो मैं भी तो हॉस्पिटल ही जा रहा था। आई मीन सिटी हॉस्पिटल। मतलब जब जा रहा था तो तुम्हारा घर देख लिया। मैंने सोचा चलो मिलकर जाता हूँ। अब अंदर आ जाऊं या जाऊं? नहीं नहीं, मत जाइए, रुक जाइए। मेरा मतलब आप आ गए हैं तो चाय पीकर जाइए ना।
ऐसे कैसे जाएंगे? थैंक यू। आप ना प्रीता जी को अपने साथ ही ले जाइए। हाँ वही तो करने आया हूँ, पिता को अपने साथ ले जाने। बल्कि मैं वो ऑफिस जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलते हुए जाओ, तुमसे बात कर लूं। ग्रेट, तो करो बात राजवीर, लेकिन जो बात है वही बात करना, इधर उधर की बातें नहीं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मुझे तुमसे क्या बात करनी है। हाँ पलकी मैं जानता हूँ, बट काम डाउन, रिलैक्स। रिलैक्स? सीरियसली राजवीर, मैं रिलैक्स नहीं होने वाली हूँ। हम दोनों को एक दूसरे की कही अनकही, देखी अनदेखी, सुनी अनसुनी हर बात पता होनी चाहिए राजवीर। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दोनों को एक दूसरे के पास के बारे में सब पता हो। कई बार दो लोग साथ वक्त गुजारते गुजारते एक दूसरे को समझने लगते हैं। बट राजवीर, तुम्हारे पास की कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, तो वो बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए ना। हम दोनों में कोई राज नहीं हो सकता। बल्कि देखो, तुमने कहा ना कि पास्ट की बात, अब पास्ट मतलब पास्ट है, पास्ट बीत गया, अब जो बीत गया उस पे बात क्या करना। बट बातों को घुमाओ मत राजवीर, मेरी पूरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा तुम्हारे अतीत की कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम्हें लगता है कि जो भी बात तुम्हें परेशान कर रही है तुम अपने दिल में रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट कुछ ठीक नहीं होगा राजवीर। जब तुम परेशान होते हो ना तो उसका असर सीधा हमारे रिश्ते पर पड़ता है।